रोजी रोटी का मसला ही हल नहीं हुआ था, ये ऊपर से पुलिस का चक्कर। मैं कहां जाऊं? मेरी गरीबी के साथ भूख की प्यासी रहकर तो शांति जी सकती है, लेकिन मैं मुजरिम बन जाऊं, इस बदनामी के धब्बे को लेकर वो जी ना सकेगी। इस मुसीबत, इस बदनामी से बचने का कोई रास्ता दिखाओ माँ। माँ ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। कौन? हम हैं राणा शांतिदास। आप? क्यों, पसीना क्यों आ रहा है? जिस वक्त हमारा डायनर्स क्लब का कार्ड इस्तेमाल करते थे, उस वक्त पसीना नहीं आता था? साहब, मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आप जो चाहे मुझे सजा दे लीजिए, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। घबराओ नहीं, पुलिस से हमने केस वापस ले लिया है। कहिए क्या सेवा कर सकता हूं? मैं आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें हमारी जगह महल में जाकर चंद दिन रहना होगा, उसके बाद तुम्हें कभी पैसों की तकलीफ नहीं होगी। जी, मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकेगी। मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, बल्कि जो कुछ हो रहा है उसे रोकना होगा। काम रोक दूं? जी हां, रोक दूंगा। आओ, कपड़े बदल लें। शांति, मुझे माफ कर देना, चंद दिन में तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपना वादा पूरा करोगे। क्यों? जी, लेकिन आप कहां जाएंगे? हमारी दौड़ एक अंधा कुआं है, प्रार्थना करो हम कामयाब हों। सुनो, अगर महल में कोई भी तकलीफ आए तो वहां सिर्फ एक आदमी पर भरोसा कर सकते हो, और वो है रणवीर सिंह। जी। गॉड ब्लेस यू। साला कक्कड़। कौन हो भाई? कक्कड़ के बच्चे। जब तक हम हाथ नीचे लाने के लिए नहीं कहें, इसी तरह उठाए रखो। राणा, मेहमान 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। पहले अपना पता बताओ, फिर इनका एड्रेस बताओ, उसके बाद हम बताएंगे कि हम कहां लापता हो गए थे। ओहो, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है यार। यार यार मत करो, हमारे तेवर देख के बात करो। हम रईसजादे हैं, बिगड़े दिल शहजादे हैं। अच्छा बाबा, अब अंदर चलिए। आज हमारा मन कुछ मतला रहा है, इसलिए हम पहले जरा आहिस्ता चलेंगे, उसके बाद तेज चलेंगे, समझे? रेडी? चलिए। हमें मालूम है किधर जाना है। काम शुरू। पहले कौन कौन है और फिर क्या क्या है? कौन कौन है, क्या क्या है, ये सब बाद में होगा राणा साहब। मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या निकला जा रहा है? मुहूर्त। जल्दी से ड्रेस चेंज कर लीजिए। अभी तो चेंज करके आ रहा हूं यार। हाँ 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 हाँ, हम ड्रेस चेंज करेंगे। वारे अल्लाह तेरी शान।
ऐसे पागल को कारों का खजाना दे दिया। बनी जैसा वफादार दोस्त ना होता तो कोई भी इन्हें लूट के खा जाता। बढ़िया फरमाया आपने। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं राणा साहब की तरफ से आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। दरअसल राणा साहब एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में फंस गए थे। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि वो शादी के मुहूर्त से पहले ही यहाँ पहुंच गए। शादी? किसकी शादी? आपकी शादी राणा साहब। राणा साहब, राणा साहब, क्या हुआ? हमने कहा था ना आज हमारा मन मतला रहा है। राणा साहब, ये मजाक का वक्त नहीं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, सीरियस हो जाइए। सीरियस? हाँ, हम सीरियस हैं। कन्या को बुलाओ। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, कन्या को बुलाइए। कन्या को बुलाओ। उठो। यार, सोने दो ना भाई, क्यों तंग कर रहे हो? उठो। मारते क्यों भाई? क्या हुआ? क्या तकलीफ आप? हरामखोर, रात को शराब पीकर शादी का मजाक बना दिया। सारा शहर मुझ पर थू थू कर रहा है। थूक? मुंह पे तो कहीं नजर नहीं आ रही। और फिर शादी हमारी थी, हमने नहीं की, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जबान कैंची की तरह चलाते हो। अभी तक तो जबान चलते देखी है, अब हाथ कैसे चलता है देख लो। इतनी जल्दी हमें जगा दिया तुमने? तुम्हें मालूम था अभी 11 नहीं बजे हैं, 11 नहीं बजे हैं। जनाब, इस महल में आज तक जो कुछ होता आ रहा है वो नहीं होगा, और जो नहीं हुआ वही होगा। क्या समझे? अभी 11 नहीं बजे हैं। बन्नी साहब, क्या बन्नी साहब? इधर आओ। आइंदा 11 बजे से पहले आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दरवाजा बंद करो और दफा हो जाओ। कुछ समझ में नहीं आता, एक ही रात में ये चूहा शेर कैसे बन गया। कल रात पार्टी में शराब पी, शादी तोड़ी, मुझ पर हाथ भी उठाया। लगता है किसी ने उस पर जरूर जादू किया है। बनी डार्लिंग, मुझे तो डर लग रहा है तुम्हारे इस खेल में कहीं मैं न मर जाऊं। टोनी डार्लिंग, हमारे होते हुए तुम पर कोई आंच आए ये कैसे हो सकता है? दुश्मन को उसी के हथियार से मारना चाहिए। वो कैसे? राणा आजकल शराब पीने लगा है ना? हाँ। आज रात को उसकी शराब में ये दवा मिला दो, उसके बाद वो खुद ही असलियत बक देगा कि उसके दिमाग में क्या है और उसमें इतनी हिम्मत कैसे दी। ओ डार्लिंग, तुमने अच्छा किया जो पीना शुरू कर दिया। जीने के लिए दो ही तो नशे हैं, एक शराब का और एक जवानी का। कमाल की चीज है डार्लिंग, लेकिन कल कुछ ज्यादा नहीं हो गई थी? लगता है हमने सबके 11 बजा दिए थे। लेकिन तुम फिर भी हमसे प्यार करती हो। हाउ स्वीट ऑफ यू। पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। होश में आना हराम है, लेकिन आज आपको हमारे साथ पीना पड़ेगा। डार्लिंग, तुम जहर भी पिलाओगे तो वो भी पी लेंगे। और आज हम अपनी डार्लिंग का जाम अपने हाथ से बनाएंगे। श्योर। छोटा चाहिए या बड़ा? जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं, पटियाला। पहले हम
गले मिलेंगे अपनी डार्लिंग से। You're so sweet. पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम डार्लिंग। पहले तुम। Okay. Bottoms up. Bottoms up. Up. Bottoms up. डार्लिंग, मुझे तुम्हारी जवानी पे बहुत तरस आ रहा है। और मुझे तुम्हारी जवानी पर बहुत प्यार आ रहा है। तो प्यार करो ना, जी भर के प्यार करो। डार्लिंग, इतना प्यार करूंगा कि तू। नहीं डार्लिंग, शायद ये रात तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी ना आए। ऐसा मत बोलो डार्लिंग, अच्छी बातें करो ना, ऐसी तो हजारों रातें आएंगी हमारी जिंदगी। नहीं डार्लिंग, तुम बहुत भोले हो, कुछ नहीं समझते। क्यों? एक बात बोलूं? बोलो। तुम मुझसे शादी कभी नहीं करना। क्यों नहीं? मैं करूंगा। नहीं डार्लिंग, वो बनी है ना, मेरी और तुम्हारी शादी करा के उसी रात तुम्हें मार डालेगा, और उसके बाद मैं और बनी तुम्हारी रुपयों से जिंदगी भर ऐश करेंगे। और तुम स्वर्ग में ऊपर ऐश। साले ने अच्छा तगड़ा प्रोग्राम बना रखा है मेरे लिए। आप सो जाइए मैम साहब। अरे जेम्स बॉन्ड की औलाद शराब पिला के हमारी स्टेटमेंट लेना चाहता था। हम भी कम नहीं, उल्टा टोनी की ले ली। गुड मॉर्निंग राणा साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है हुजूर की? दरअसल मैं कल की गुस्ताखी की माफी मांगने आया हूं। आप तो महापुरुष हैं, इतने जूते खाने के बाद भी आप हमसे माफी मांग रहे हैं। वेरी गुड, बैठिए, तशरीफ रखिए ना। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। टोनी कैसी हैं? कल रात आपके साथ क्या गुजारी कि अभी तक सो रही है। माय गॉड। ठीक है, हम जगाए देते हैं। वो बनी है ना, मेरी और तुम्हारी शादी करा के उधर नहीं बनी साहब, उसी रात यहाँ तुम्हें हमारे पास। मार डालेगा, और उसके बाद अब टोनी हमारी है, हम इसे कलेजे से लगा कर रखेंगे। देखिए कैसे किस करते हैं। झूठ है। न जाने तुमने टोनी को शराब पिलवा कर उससे क्या क्या बकवा लिया है। मुझ जैसा नमक हलाल मुलाजिम अपने मालिक के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। हम जानते हैं तुम बहुत ही वफादार हो, बहुत ही नमक हलाल हो, लेकिन नमक कितना खा चुके हो वो तुम्हारे शरीर में जाकर जहर बन गया है। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगाकर ले जाए, खुद ही यहां से दफा हो जाओ। तुम मुझे क्या हथकड़ियां लगवाओगे राणा? अलबत्ता मैं चाहूं तो तुम्हें 1 मिनट में फांसी के तख्ते पर लटकवा सकता हूं। क्या मतलब? अपनी बहन के कत्ल के बारे में भूल गए? लगता है तुम्हारी याददाश्त में जंग लग गया है। रोज सुबह सवेरे से देख लिया करो और कान खोल कर सुन लो। अगर इस बार तुमने शादी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो अपने आप को सीधा फांसी के तख्ते पर पाओगे। साला ये नया पपलू क्या डाल गया?